जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी फटाफट जुड़िए दोस्तों। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। जल्दी से साथियों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ का, जो कि एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपको मिलते हैं यहाँ पर 20 प्रश्न। तो आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बना पाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और आज का जो सेट है साथियों, ये सेट नंबर 65 होगा। कौन सा सेट होगा? 65 होगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर देंगे कि सर हम तैयार हैं, शुरू किया जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी दिक्कत होती है आप लोग तुरंत कमेंट करिए। चलिए साथियों, जल्दी से यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए, पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठिए। प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के आधार पर पेपर सेट किए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था, यहाँ पर आपके सामने वही प्रश्न लिया गया है, क्योंकि मैं हर सेट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगले सेट में उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब ये कल का सवाल था जो कि आप लोगों ने लगाया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगाया भी है। ये प्रश्न क्या कहा है इसमें एक बार गौर करेंगे सभी लोग। देखिए, इसमें बोला गया है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, पर 15,000 रुपए की राशि का निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बताना है सर? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बताना है, 2 वर्ष की बात है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 15,000 है, 15,000 यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हम इसको बना देते हैं परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड कैसे लगाते हैं? यहाँ पर आप 12% का निकाल दीजिए सक्सेसिव 2 वर्ष का, यानी 12 प्लस 12 गुना 12 बटे 100, ये 2 साल के लिए सक्सेसिव लग जाएगा। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 12 24 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस 12 बढ़िया में 144 भाग देंगे 100 से, तो 1.44 हो जाएगा। 1.44 जोड़ेंगे 25.44 इसका परसेंटेज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का। अब ये 15,000 दिया गया है दोस्तों, ये 15,000 कितना है? ये 100% का मान है, तो यहाँ पर 1% का मान क्या हो जाएगा? 150 है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 150। तो आपको बताना है 25.44% का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 150 का गुना कर देंगे। 150 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलिए क्या हो जाएगा भाई? 0 होगा। 15 चौको 60 की 0 हासिल का 6, 15 चौको 60, 6 66 के से 6 हासिल का 6, और 15 पाँचे 75, 75 और 6 क्या हो जाएगा? 81 के 1 हासिल का 8 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 8 38। दशमलव कितने स्थान पर लगेंगे? 2 स्थान पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3816 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3816, चौथा विकल्प इसका सही है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए। ये सवाल आप लोगों ने लगाया है, और जो लोग नहीं लगाए हैं देख लीजिए कैसे आपको लगाना था। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है इसमें। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया है। अब आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब आप इसको बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। जल्दी से दोस्तों 30 सेकेंड का टाइम लीजिए, ज़्यादा आप लोग टाइम न लें। 30 से 40 सेकंड का टाइम लीजिए। 30 से 40 सेकंड में सवाल को बनाने का प्रयास करिए। नहीं बन पाता है तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, चीज़ों को समझते रहिए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत बेहतरीन है, और शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बोला गया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है।
15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 15वीं पारी में वो 97 रन मारा है, ठीक है, 15वीं पारी में वो 97 रन मारा है, तो 14वीं पारी तक उसका कुछ औसत रहा होगा। तो हम मान ले रहे हैं 14वीं पारी तक उसका औसत यक्स रहा होगा। तो 14 पारी में कितना रन हो जाएगा वहां पर, पारी गुना औसत, पारी गुना औसत, तो 14 यक्स ये रन है 14वीं पारी का। अब जो ही ये है 97 रन मारा है, अब ये 15वीं पारी खेला, 97 रन मारा है, ये 15वीं पारी हो गया दोस्तों, ठीक है, ये 15वीं पारी हो गया। अब ये 15वीं पारी हो गया, ये 15वीं पारी हो गया। जब ही ये 97 रन मारता है 15वीं पारी में, तो होता क्या है, औसत उसका 5 बढ़ जाता है। तो भाई 15 पारी खेल चुका है, औसत में कितना के वृद्धि हुआ है, 5 का, पहले यक्स था, 5 बढ़ गया, तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा, यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अभी इसमें बताइए कोई दिक्कत, ये भी 15 पारी का रन है, ये भी 15 पारी का रन है, तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे, दोनों ये बराबर हो जाएंगे। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब यहां से दोस्तों 14 यक्स, माफ कीजिएगा दोस्तों, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, 14 यक्स यहां पर होगा कितना, 14 यक्स और प्लस का 97 प्लस 97 बराबर इधर 15 यक्स हो जाएगा, प्लस 15 पाँचे 75 हो जाएगा, ठीक है। यक्स वाला एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मात्र यक्स हो जाएगा, और 75 घटाएंगे 97 में से, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 22 बचेगा। यानी 14वीं पारी तक उसका जो औसत है वह 22 है, लेकिन 15वीं पारी में उसका औसत 5 की वृद्धि हुआ है, तो 15वीं पारी का औसत, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, 22 प्लस 5। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 22 प्लस 5 यानी 27। बोलिए सर, इसमें अगर कोई दिक्कत आपको है समझने में तो आप लोग बताइए। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। राइट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, 27 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ पर तो आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 2, इसको करके बताइए, इसका बताइए उत्तर क्या होगा। पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल देखिए दोस्तों, जब आप सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे। अगर आप सवाल को हवा हवाई पढ़ दे रहे हैं तो जब सवाल ही नहीं समझ पाएंगे तो भला उसका उत्तर कैसे पकड़ पाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। इसमें कहा गया है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 क्या बोला भैया, 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या है। अब देखिए पहले यहां पर कितना जनसंख्या था, 145,000, पहले जनसंख्या यह था, लेकिन अब जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, तो 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया यहां पर, ठीक, 2 लाख हो गया। इनका निकाल दीजिए आप रेशियो, अनुपात निकाल दो भैया, अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से इधर 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नवा 45 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा 40। अब 29 से 40 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है, तो 11 का वृद्धि हुआ है, किस पर, 29 पर, गुणे 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1100 बटे 29, 1100 बटे कितना होगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, 1100 बटे 29 हो जाएगा। भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 29, इसको मान लीजिए 30 है, मान लीजिए दोस्तों 30 है। अगर 30 से भाग देते हैं तो 3 त्रिक का 9, तो शुरुआत तो 3 से होगा, ठीक है, शुरुआत यहाँ पर दोस्तों 3 से, भाग ही देकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1100 में भाग करना है आपको किससे, 29 से, 29 से भाग करना है, तो 29 से 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा,
तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, और 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। शुरुआत 3 से होगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन शुरुआत 3 से हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? सब कुछ बढ़िया है साथियों। चलिए आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रकार से करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। करिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। ए जो है 1 घंटा में 7 कुर्सी को पेंट कर सकता है, तो ए की जो इफिशियंसी है, ए की जो क्षमता है वह 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में जितना काम आप कर सकते हैं वही होता है क्षमता। ए की क्षमता 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी की भी दिया गया है, बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, ए की क्षमता कितना? 7, बी की क्षमता क्या? 4। तो टोटल 55 कुर्सी को पेंट करना है भैया। 55 कुर्सी को पेंट करेंगे दोनों लोग मिलके, तो 7 4 11 की क्षमता से काम करेंगे, तो 11 पंजे 55, 5 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लग जाएगा? 5 घंटे का समय लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए तो जीडी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग जरूर जुड़िएगा, और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं जिसको आप जानते हैं उन लोगों तक शेयर भी करिएगा। ठीक है भैया। चलिए, जो भी हमारे तरफ से जो भी गलतियां होती हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए साथियों, गलती सबसे होती है, गलती इंसान की प्रवृत्ति है। देखिए, गलती करने वालों को इंसान कहते हैं, लेकिन गलती करने वालों को इंसान कहते हैं, जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, गलतियां तो इंसान से होती रहती है, तो इसको लेकर ज़्यादा इशू नहीं करना है साथियों। बस आपको मेथड तरीका जो है यह समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आइए, ये प्रश्न दिया गया है कि 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपए हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि बताइए। समयावधि बताना है दोस्तों। आप यहाँ पर गौर करेंगे, समयावधि बतानी है, कितना समय लगेगा उसको बढ़ने में। गौर से समझिएगा। यहाँ पर 4% का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 1/25 होता है, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा यह 26/25 होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? 26/25। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये मिश्रधन और मूलधन का अनुपात हो गया। ठीक है। अब इस पे कितना पावर है? इस पे पावर मान लीजिए n, यानी n घात है, n घात है। अब इधर जो है ना, यहाँ पर 2000 और 1875 जो है, इसका भी आप निकाल दीजिए अनुपात। तो मिश्रधन कितना है यहाँ पर? मिश्रधन यहाँ पर 2028 है बटे 1875 हो जाएगा यहाँ पर मूलधन। 1875 इसका मूलधन हो जाएगा। काट पीट के छोटा भी कर सकते हैं आप। अच्छा देखिए किससे कट रहा है इसको दोस्तों, आप काट सकते हैं 3 से। तो 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, सॉरी 3 सते 21 तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 छक 18 बचेगा यहाँ पर 2, 3 सते 21 बचेगा 1, 3 छक 18, यानी 676 बटे 625 हो जाएगा। तो 676 क्या होता है? 26 का स्क्वायर होता है। तो 26 का स्क्वायर ये हो जाएगा। नीचे 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो 26/25 का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से। ये देखिए 26/25, 26/25 बराबर है, तो इसका मतलब n का मान जो है दोस्तों वह 2 हो जाएगा। यानी कितना समय लग जाएगा? तो 2 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। जो भी डाउट है साथियों आप लोग कमेंट करिए, आपकी सभी कमेंट मैं पढ़ता हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिएगा। यहाँ पर बोला गया है सर 37/55 का कितना % है?
अब देखिए जिसके साथ का लगा होता है सर उसको हम नीचे लिखते हैं। तो का किसके साथ लगा है यहाँ पर 55 के साथ, तो 55 को नीचे लिखा जाएगा। तो इधर हो जाएगा 37/55। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 37/55 प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो गुणे 100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी आप इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, इधर कट जाएगा। 2 दशमलव स्थान तक सही मान बताना है। तो पहले 37 दूना क्या हो जाएगा 74, यानी 740/11 हो जाएगा। 11 से भाग देंगे अगर तो 11 5 55, 11 छक्का 66, 66 और 8 बच जाएगा, हो जाएगा 80, 11 7 77। 67 से शुरुआत होगा दोस्तों, 67 से शुरुआत होगा, एक ही विकल्प 67 से शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन 1। क्लियर? ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, तुरंत आंसर मिल गया यहाँ पर, बस थोड़े से भाग लगाने पर ही। तो इन सब बातों को आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साथियों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस से ही आपको पता चलता है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे समय बचाना है। चलिए इसका आंसर बताइए। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन बताना है दोस्तों, बेलन का क्या बताना है? तो आयतन बताना है। बात समझ पाए आप लोग? बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है यहाँ पर। ठीक है, तो पाई का मान तो 22/7 ही लेंगे हम लोग, 22/7 पाई का मान हो जाएगा। आर क्या है? त्रिज्या, तो त्रिज्या 14 है, तो 14 का गुना 2 बार किया जाएगा, 14 गुना 14 कर देंगे। एच क्या है? तो 20 है, 20 का गुना यहाँ पर किया जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। 14 दूनी 28, दूना 56, यानी 560 इधर हो गया। अब गुणा इसमें किससे करना है? 22 से करना है। 56 दूना 112 हो जाएगा, 112, 112 जीरो। इसमें 11 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 + 2 यानी 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और 1, यानी 12 32 जीरो। कितना? 12 32 जीरो। तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए। हमने किया क्या है, ये 560 दोस्त जो है, हमने 22 को लिख दिया 2 गुना 11, 2 का गुना कर दिया 560 में, तो 1120 हो गया। 11 का गुणा करना आसान होता है, 11 से जब गुणा किए तो 12 32 जीरो हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। कोई दिक्कत अगर है तो आप पूछ सकते हैं सर। अच्छा देखिए, अगर आप चाहते हैं सर हमें तो कैलकुलेशन ही नहीं करना है, तब कैसे लगाएंगे? तो वो भी तरीका मेरे पास है। देखिए, हर मर्ज की दवा है दोस्त, हर मर्ज की दवा है, बस आपको शिद्दत से बने रहना है हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तब पर भी आंसर आप बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, इस बात को समझिए। चलिए अभी आप यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ ध्यान दीजिए भैया, आप यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर। देखिए करना क्या है, आपको 11 के विभाज्यता का नियम लगा देना है। 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 11 का विभाज्यता का नियम हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर हमने बहुत विधिवत तरीके से समझाया है विभाज्यता के नियम को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 2 3 + 0 3 हो जाएगा, और 3 3 6, 6 में से 3 घटाए, 6 में से 3 घटाइए दोस्तों, क्या बचेगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3। अगर 11 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब अल्टरनेट अंकों का योगफल या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो यहाँ तो 3 बच रहा है, ये तो 11 से कटने वाला नहीं है। जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही राइट आंसर है। यहाँ पर आइए, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 0 4, और यहाँ पर 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा दोस्तों 11 से। इसको चेक कर लीजिए, 1 + 3 4 होगा,
और 2 + 2 4 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा, 4 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसलिए ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी कोई भी विकल्प 11 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। अगर कभी भी आपसे आयतन पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए 11 से काट कर चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही इसका सही उत्तर हो जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न इसको बनाइए। देखिए दोस्तों, मैं अपने हिसाब से क्या करता हूँ, अपने हिसाब से दोस्त जितना भी छोटा से छोटा कैलकुलेशन हो सकता है वही मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई फेक यहाँ पर नहीं करता, कोई यहाँ पर दिखावा नहीं करता दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। आइए दोस्तों, यहाँ पर 1,25,000 जनसंख्या है अभी वर्तमान समय में, हर साल 2% बढ़ रही है, तो बढ़ के कितना हो जा रही है 102, 102/100, 3 साल हो रहा है ऐसी घटना, तो 102/100 3 बार लिखा जाएगा, 102/100 गुणे 102/100, ये 3 बार लिख दिया गया। चलिए, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 1 जीरो से ये भी जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, हमने आपको बहुत विधिवत तरीके से समझा दिया है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको मैं हर वीडियो में लगभग मैं बताता हूँ, जब भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो आपको मैं डिजिटल सम के बारे में बताता हूँ। डिजिटल सम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप लोग उसको ज़रूर एक बार सीख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा कैसे डिजिटल सम अप्लाई करते हैं हर एक सवाल में, बड़े से बड़े सवाल को आसानी से डिजिटल सम कैसे सॉल्व करता है, मैं सारा का सारा आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर दोस्तों आप लगाएंगे डिजिटल सम। करना क्या होता है दोस्त, देखिए डिजिटल सम से हम परफेक्ट आंसर तो नहीं बता सकते, लेकिन आंसर तक पहुंच सकते हैं। हम ये जरूर बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम करते हैं डिवीजन, मतलब सॉरी, अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ के 9 बनाना होता है। तो यहाँ पर 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ से तो 8 आ गया, गुणा का साइन है तो गुणे का साइन लगाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, ऊपर सब 3 3 हो जाएगा, 3 3 3 3, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 3 3 9 3 27, 27 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। 9 का जब गुना आप करेंगे किसी भी संख्या में तो उसका डिजिटल सम वापस कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका तो डिजिटल सम 0 है, तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वह राइट आंसर हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वही सही होगा, लेकिन वह आंसर हो सकता है। चलिए करते हैं चेक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर 5 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, और 3 3 6, ये तो डिजिटल सम इसका 6 आ रहा है, यह तो आंसर नहीं हो सकता है, 100% यह आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, इसको चेक करते हैं। 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, 5 1 6 3 9, इसका डिजिटल सम दोस्त 0 आ रहा है, यह ऑप्शन हो सकता है। बाकी अभी 2 और चेक करने हैं आपको, इसको भी चेक करेंगे तो 9 तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर 8 + 1 9 खत्म हो जाएगा, 6 + 3 9 खत्म हो गया, ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब मैटर ये आ गया दोस्त, अब यहाँ पर 2 विकल्प ऐसे हैं जो कि आंसर हो सकते हैं। बाकी इसको चेक कर लीजिए, 6 3 9 खत्म, 5 1 6 2 8 1 9, ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है, यानी एक ही ऑप्शन यहाँ से कट पाया है। अब इन तीनों में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है दोस्तों। चलिए, अब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पर क्या चीज़, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी हम करने का तरीका बताएंगे दोस्तों, कैलकुलेशन भी आसानी से करने का तरीका बताएंगे, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ से पहले आप काटिए 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटते हैं 2 5 10, 2 1 कम 2 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? एकदम सर बिल्कुल होगा।
अगर आप इसको काटते हैं 5 से भाग देंगे यहाँ पर तो 25 बार में कट जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो यह 51 बार में कट जाएगा, 51 दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इकाई का अंक दोस्त 1 आएगा, इकाई का अंक अगर 1 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है, दूसरा ऑप्शन। बात क्लियर है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? बताइए सर, यहाँ पर कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर दिक्कत आती है दोस्तों तो एक बार वीडियो फिर से जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आइए अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न जो है आपके सामने इस प्रकार से है, हाँ जी, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर छूट पूछा गया है। अब भैया यहाँ से हुआ क्या, ये 23,500 का सामान था, 23,500 का सामान था, वो दुकानदार ने 20,915 रुपये में बेच दिया, 20,915 रुपये में इसको बेच देता है, ठीक है, बेच देता है। तो उसको कितने का यहाँ पर छूट मिला है, कितना छूट दिया है, यही आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए कितने का छूट मिला भैया। तो छूट यहाँ पर कितने का मिल गया, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्त। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ 4, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 5 बचेगा, क्लियर है। इधर 2 है, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, बटे 23,500, 23,500 गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 इधर तो कट ही जाने वाला है, कट जाएगा यहाँ पर। और कितने बार में जाएगा, तो 5 3 8 3 2 5 2, तो ये दोस्तों 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो 11% का छूट मिला है, यानी दुकानदार ने कितने प्रतिशत का छूट दिया है, तो सर आप कहेंगे 11% का छूट दिया है दोस्तों, 11% का छूट दिया है दुकानदार ने। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? एक बात बताइए दोस्तों, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने दोस्तों रेलवे के लिए भी मैथ का प्रैक्टिस हम शुरू कर दिए हैं, साइंस का भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं चैप्टर वाइज, और रेलवे का गणित का जो चल रहा है प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सेट वाइज चल रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा जो लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको लगाइए, इस सवाल को लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। लो भैया दावा कर रहा है, ठीक बात है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन तौलता है। लो भैया ये तो महा बेईमान है, ये बेईमान दुकानदार वाले होते हैं, ये दुकानदार बेईमान है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई गौर से समझिएगा, दुकानदार ने 1 किलोग्राम सामान बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब 1000 रुपये का सामान है, इसको 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो ये बेचेगा कितने में सर? 84% पर बेचेगा। बोलिए बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो 84% निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 840 हो जाएगा, 840। कोई दिक्कत इस लाइन में? अगर आपको दिक्कत हुई हो तो बताइए। दुकानदार कहा भैया हम 1000 ग्राम देंगे, हमारे 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये है, लेकिन हम उसमें आपको 16% की हानि पर बेचेंगे। इसका मतलब हम बेचेंगे कितने में सर? 840 रुपये में बेचेंगे। लेकिन ग्राहक तो ग्राहक होते हैं भाई, ग्राहक तो भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन दुकानदार भैया बिल्कुल बेईमान होते हैं। ये बेईमानी का ये हद ही पार कर दिया। ये कहा कि हम हानि पर बेचेंगे, चूतिया बना दिया, लेकिन
वजन में दोस्त ये गड़बड़ी कर दिया, वजन 1 किलो की जगह पर यह 750 ग्राम वजन ही देता है। अब हुआ क्या, मैटर को समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। दुकानदार ने सामान दिया 1 किलो कहकर, लेकिन बाट जो यूज किया है, वजन जो यूज किया है 750 ग्राम यूज किया है। 1 ग्राम का दाम 1 रुपये, तो 750 ग्राम का दाम भी 750 रुपये होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार कहा है कि हम 1000 ग्राम सामान देंगे, लेकिन दुकानदार मात्र देता कितना है, 840 ग्राम सामान देता है। सॉरी, 840 ग्राम का 840 रुपए का सामान दिया है, 840 रुपए का सामान दिया है, लेकिन पैसा कितने का ले लिया दोस्तों? पैसा ले लिया कितने का? उसके घर से, उसके दुकान से दोस्तों, उसके दुकान से सामान कितने का गया है? तो 750 का सामान गया है। 750 रुपए का वह सामान बेचा है, लेकिन वह 840 रुपया ग्राहक से ले लिया है। तो कितने का फायदा कमा लिया दोस्तों? यहाँ पर फायदा कितने का कमा लिया दोस्त? यहाँ पर 90 का फायदा कमा लिया। लाभ कितने का कमाया? 90 का। कितने परसेंट लाभ कमाया? तो यहाँ पर 750 से भाग कर देंगे, 750 से भाग कर देंगे गुणे 100। ठीक है, इसको काट पीट करेंगे, 0 से 0 कटेगा यहाँ पर, और 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 तियाँ 9, 3 बार में कटेगा, 3 चौको 12। तो यहाँ पर दोस्तों 12% का वह लाभ कमा लिया। कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया दोस्तों? 12% का सर लाभ कमाया है। तो इस प्रकार से बेईमान दुकानदार अपना दुकान चलाते हैं। आपसे कहेंगे कुछ और, लेकिन अंदर अंदर पूरी पकाएंगे कुछ और। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग दुकानदार भी होंगे दोस्तों, देख रहे होंगे, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, ज्यादातर ऐसे ही लोग करते हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है दोस्तों, हमें तो सिलेक्शन लेना है, बाकी हमसे दुनिया से मतलब कोई नहीं है। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमारा काम है सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना, पढ़ाना, अच्छे से समझाना चीज़ों को। चलिए, यहाँ पर जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक यक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो यक्स का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ पर जो 32 और 40 का जो लघुत्तम होगा, क्या हो जाएगा इसका लघुत्तम? भाई 32 लघुत्तम मानते हैं अगर, तो 8 पंजे 40, 5 की कमी है, तो 32 पंजे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 5 या 15, 1 16, यानी 160 हो जाएगा इसका लघुत्तम। इसका जो लघुत्तम है वह यक्स के वर्ग से 9 कम है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से दोस्तों 9 इधर जाएगा तो 169, यानी यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 13। यक्स का मान क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, 13 यक्स का मान होगा दोस्त। बात समझ पाए आप लोग? कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलिए, इसको लगाइए जल्दी जल्दी दोस्तों, आप लोग दिमाग चलाइए, कलम चलाइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया, आप लोग लाइक नहीं किए हैं भाई, लाइक तो कर दीजिए दोस्त। आप लोग लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए। लाइक, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि मैं जो आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जो चीज़ें आपको दे रहा हूं वह बेहतर है। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो भला मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं। तो आप लोग दोस्तों लाइक जरूर किया करिए। चलिए दोस्त, यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। इतना सिंपल प्रश्न दोस्तों 2023 में पूछा गया है। यह 2023 का पेपर है, बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 123 में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो कितने का फायदा पाया? यह 15 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 135 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, काट दीजिए जो कटने लायक हो। तो आप 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सते 35, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 लगता है दोस्तों कहीं गलती हुआ है क्या भैया?
देखिए जरा तो एक बार, सब कुछ सही है, 15/135 वही होगा। और 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 साते 35, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 9 होगा दोस्तों, इधर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 हो जाएगा। तो 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11%, 11.11%, क्लियर, 11.11% इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, समझ पाए हैं आप लोग? बोलिए सर, आप लोग समझ पाए हैं सवाल को कैसे बनाना है और कितना आसान से आसान प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। जो लोग 2023 का पेपर दिए होंगे बिल्कुल आप लोग चेक कर सकते हैं, सर यही क्वेश्चन है आपके 2023 के पेपर में, जो कि चौथा शिफ्ट में जो पेपर आया था 10 जनवरी को, ठीक है, वही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, बताइए। बोलिए इसका उत्तर क्या होगा सर, जल्दी से उत्तर बता दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, पाई का मान 22/7 लेना है दोस्तों। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ये किसके बराबर है यहाँ पर, तो 4455 के बराबर है, 4455 के यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्लियर बात है। अब पाई का मान दोस्त यहाँ पर 22/7 लेना है, 22/7 लेना है पाई का मान। आर का मान, त्रिज्या क्या है दोस्तों, तो व्यास अगर 105 है, त्रिज्या आधा हो जाएगा, 105/2 हो जाएगा, 105 बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा। यल का मान निकालना है 4455 के बराबर, ठीक है, 4455 के दोस्तों यहाँ पर बराबर कर देंगे। बात क्लियर है। जो कटने वाला है पहले उसको आप काट पीट के हटाइए। 7 से काटेंगे, अगर आप 7 से काटेंगे तो 15 7 105, 15 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 से काटिए, 11 बार में इधर कट जाएगा। 11 से इसको काटेंगे तो 11 44 हो जाएगा, 0 11 25 55 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, अगर आप इसको दोस्तों 15 से काटते हैं तो 15 3 45, नो 15 दूना 30, 15 दूना 30, बचेगा क्या 10, 105 हो जाएगा। 15 15 15 7 100, नहीं दोस्तों कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, 10 बचेगा 100, 15 7 1, तो 15 7 105 7 बार में चला जाएगा, तो 27 सेंटीमीटर इसका तिर्यक ऊंचाई होगा। चौथा ऑप्शन सही है। बोलिए सर, यहाँ पर 105 बचेगा, 105, तो आप 15 से भाग करेंगे तो 15 7 105, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस सवाल में अगर दिक्कत है आपको समझने में, या फिर किसी भी साइड से अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपको उस टेलीग्राम चैनल पर वो सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। सारा का सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाता है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और हर एक पीडीएफ आप प्राप्त करिए, सवाल को प्रैक्टिस करिए। चलिए इसको बनाइए। यहाँ पर दिया गया है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराती है, कितना मीटर से हराती है। तो यहाँ पर आप निकालिए, अनुपात बनाइए। यहाँ पर देखिए 1000 मीटर का रैखिक दौड़ है, अब यहाँ पर सलोनी है, यहाँ पर सलोनी है, सलोनी जो है दोस्तों 1000 मीटर जब दौड़ जाती है, 1000 मीटर दौड़ती है तो श्वेता को 100 मीटर से हरा देती है। तो श्वेता कितना मीटर दौड़ पाती है, मात्र 900 मीटर दौड़ पाती है। लेकिन जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया है, ठीक। अब यहाँ पर सोनम भी है, यहाँ पर सोनम को लिख लेते हैं भैया, सोनम को लिख लेते हैं। अगर श्वेता 1000 मीटर दौड़ जाती है तो सोनम 150 मीटर कम दौड़ पाती है, तो मतलब कितना हो जाएगा 850 मीटर,
850 मीटर। यहाँ पर दोस्तों अनुपात सारा बराबर कर देंगे, यहाँ पर 900 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आप क्या करिएगा तो गौर से समझिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 जीरो यहाँ से कटेगा, ठीक, 1 2 3 जीरो यहाँ से कट रहा है और 1 2 3 जीरो यहाँ से भी कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी कटेगा क्या, अभी भी कटेगा। तो आप काट दीजिए 5 से, 17 5 85, 17 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 18 5 90, 180 हो जाएगा यहाँ पर। और 5 से काट रहे हैं तो 5 दूना 10, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो जो बन के आया है वह 200 आ गया, इसका 180 आ गया और इसका 17 नामा 153 आ गया, 153 हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि उसी दौर में सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराती है, सलोनी सोनम को कितना मीटर से हराती है। अब भैया अगर यहाँ पर 200 अनुपात का मान यहाँ पर कितना है, 200 अनुपात का मान कितना है, अगर वह 200 चलती है तो सोनम 153 चल पाती है। ठीक है, तो 200 का मान कितना है 1000 है। ठीक है, तो कितना गुना है यहाँ पर 5 गुना है। तो ये भी 5 गुना कर दीजिए, यहाँ से ये भी 5 गुना कर देंगे। 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 5 25, 1 26 के 6 हासिल का 2, 5 एकम 5 2 7, यानी 765 मीटर से, माफ कीजिएगा दोस्तों क्या हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर यह 1000 मीटर चलती है सलोनी तो सोनम मात्र 765 मीटर चल पाती है। कितने मीटर से यहाँ पर हरा देती है, तो दोस्तों इसको हरा देती है 235 मीटर से। कितना मीटर से, 235 मीटर से यह हरा देती है। तो इसका सही आंसर होगा 235 मीटर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई झोल नहीं है साथियों, बोलिए। इस सवाल में कोई झोल नहीं है, बस आपको रेशियो निकालना था। रेशियो निकाल लिए, आंसर निकल गया। रेशियो नहीं निकाल पाए, आंसर में दिक्कत हो जाएगा निकालने में। बात क्लियर है, चलिए समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार थम्स अप कर देंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको बनाइए। इस सवाल में कहा गया है कि 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। हम मान लेते हैं 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ए बी सी और डी। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ये किस क्रम में है, यह आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे बड़ी यहाँ पर डी, सबसे छोटी यहाँ पर ए है। बात क्लियर है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 255 है, यानी हम कह सकते हैं ए बी सी का जो गुणनफल है वह 255 के बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। अंतिम 3 संख्या कौन बन जाएगा, बनेगा यहाँ पर बी सी डी। बी सी डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 1955। 1955 इसको आप कर देंगे भाग, भाग करेंगे अगर आप तो भाग करेंगे, देखिए क्या कर जाएगा, बी और सी यहाँ पर कट जाएगा तो ए बट्टे डी हो जाएगा। इसको अगर आप भाग करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, 5 से काटेंगे अगर आप इसको तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 5 से काटेंगे अगर आप इसको तो कितनी बार में कटेगा, 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अभी भी किससे कट जाएगा, 17 से काटिए, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34, 17 दूना 34, 5 बचेगा यहाँ पर, 17 तिया 51। यानी यहाँ पर ए बट्टे डी का जो मान आ गया है वह 3 बट्टे यहाँ पर 23 आ रहा है। मतलब यहाँ से ए का मान 3 तो डी का मान क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए। यहाँ से आप पहले वाले से इससे मान निकाल लीजिए, यहाँ पर इस वाले से मान निकाल लीजिए, देखिएगा। तो यहाँ पर आप BC का मान निकालेंगे,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर 255 अगर है, 255 अगर है तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। 3 अगर रखेंगे एक जगह तो इधर भाग हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे तो ये जो है यहाँ से हट जाएगा, तो बी सी का मान यहाँ पर निकल जाएगा। क्लियर। 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, एक बचेगा 3 5 15, यानी BC का मान जो है वह 85 आ गया। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो 85 को लिख सकते हैं 5 गुना 17, 5 गुना 17, यानी B अगर 5 है तो C क्या है, 17 है, और A 3 है, A का मान भी 3 आया है, D का मान 23 आया है, D का मान यहाँ पर 23 आया है। तो आपसे पूछा गया है सर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दीजिए, तो बताइए 3 5 17 23 में सबसे बड़ी क्या है, तो 23 सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा सर, तो वह हो जाएगा 23। बात क्लियर है, समझ में आया है दोस्तों, भली भांति समझ में आया है, बताइए कोई डाउट है इसमें। चलिए सर, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट होता है तो आप लोग उस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कमेंट को मैं पढ़कर उसको अगले प्रैक्टिस सेट में उस सवाल को मैं ले लूँगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे ही करता रहूँगा साथियों, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आइए इसको बनाइए। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी 2 दशमलव स्थान तक सही बताना है, कितना होगा। आप जानते हैं दूरी समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी मान लेते हैं अगर डी है, दूरी अगर डी है तो गया है कितने में, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इतना समय लगा होगा, प्लस वही दूरी डी आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो इतना समय यहाँ पर लगा होगा। ये टोटल जो समय है वह समय कितना लगा, इसको 6.5 घंटे। 6.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 6 सही 1/2 यानी 13/2, 13/2। क्लियर। यहाँ से आप देखिए 23, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, तो 35D और 3D, तो 38D हो जाएगा यहाँ पर। 38D बटे में क्या हो जाएगा, दोनों का गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 35 गुणे 3 बराबर 13/2। बात क्लियर है दोस्तों, बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत। तो D का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, D का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 3 39। अब भैया यहाँ पर 35 का गुना आपको 39 में करना है, 35 का गुना 39 में करना है तो क्या होगा, 9 5 45 के 5 हासिल का 4 हो जाएगा, 9 3 27 इधर हो गया, 5 3 15 इधर हो गया, तो 27 और 15 क्या हो जाएगा, 7 5 12 यानी 42, 42 और 4 46 हो जाएगा, 46 के 6 हासिल का 4 होगा। ठीक है, 3 3 9 9 4 13 यानी 1365 हो जाएगा यहाँ पर। 1365 बटे 1365 बटे में कितना हो जाएगा, तो 38 का गुना 2 में 38 दूना 96, सॉरी दोस्तों 38 दूना कितना हो जाएगा, 76, 38 दूना 76। अब 76 से भाग करेंगे साथियों तो कितनी बार में जाएगा, तो देखिए कितनी बार में जा रहा है, यहाँ पर भाग देकर ही चेक कर ले रहे हैं हम। ठीक है, भाग देकर चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर। 1365 में भाग करना है किससे, 76 से। 76 से भाग करेंगे, एक बार जाइए करेगा यहाँ पर, 76 होगा, 0 13 में से 7 गया तो 7 6 13, 6 बचेगा, 5 उतारेंगे यहाँ पर। अब कितनी बार जाएगा, अगर दोस्तों देखिए 7 3 बार है तो 3 बार अगर देख सॉरी 7 जो है, दहाई का अंक 7 जो है वो 3 ऑप्शन में है, तो हम मान लेते हैं कि 7 बार अगर जा रहा है तो 7 छक 42 के 2 हासिल का 4 और 7 7 49, 49 1 50 3 53, घटाएंगे
तो यहाँ पर 3, 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। यानी 17 से शुरुआत होगा, अभी तो और भाग जाएगा दोस्तों। दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो 0 जब बढ़ाइएगा अब कितनी बार जाएगा, तो यह बार कितनी बार में जाएगा, बोलिए। 9 बार करते हैं, 9 7 63, 9 बार देख लेते हैं यहाँ पर। 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 5 होगा, और 9 7 63, 63 और 5 68, यानी 9 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 9 बार तो 17.96 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 17.2 है, 17.5 है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 17 के बाद, पूर्णांक के बाद जो दशमलव आ रहा है दोस्तों, 9 से शुरुआत हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन में 9 से शुरुआत हो रहा है, इसलिए वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को आप लोग लगाइए दोस्तों। अरे चलिए इस सवाल को लगाइए आप लोग। अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68, 51 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एकांतर दिनों में इस काम को इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन, कपिल तीसरे दिन, और फिर अमन जो है चौथे दिन कार्य करता है, और इसी प्रकार आगे भी कार्य जारी रहता है। तो अनुमानित दिनों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50% कार्य पूरा हो जाता है। यानी 50% काम ही पूरा करना है। अब यहाँ पर कौन कौन है? अमन है, यहाँ पर कौन है? अमन है, और कौन है? राम है, और कपिल है। अब अमन की बात करते हैं तो अमन 68 दिन में काम को कर सकता है, और यह 51 दिन में काम को कर सकता है, और कपिल जो है दोस्तों यह 17 दिन में काम को कर सकता है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा तीनों का लघुत्तम? तो कितना होगा यहाँ पर? 17 चौको 68, 17 तिया 51, यानी 68 गुना 3, ये टोटल कार्य हो जाएगा। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? अमन की क्षमता 3 और 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 तिया 51, यानी इसका जो राम है उसका क्षमता 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 चौको 68, 4 तिया 12, इसकी जो क्षमता है वह 12 हो जाएगी। अब एकांतर दिन में काम करते हैं, एक दिन राम करता है तो अगले दिन एक दिन अमन करता है तो अगले दिन राम, उसके अगले दिन कपिल करता है। तो दोस्तों ये 3 दिन में कितना काम कर पाते हैं? 3 दिन में कितना काम कर पाते हैं? यहाँ पर 12 4 16 3 19 काम, 19 काम कर पाते हैं। हमें 50% काम कराना है। कितना परसेंट काम कराना है? 50%, यानी आधा काम कराना है यहाँ पर। तो 8 तिया 24, 3 8 24 के 4 हासिल का 2 हो जाएगा, और 3 छक 18 2 20 हो जाएगा। यहाँ पर 204 काम टोटल है, आधा काम हमें कराना है, यानी 102 काम हमें कराना है। तो 102 काम कराना है, ठीक है। अब 102 काम कराना है तो यहाँ पर आइए 102 काम कराइए यहाँ पर। तो 19 को ऐसे आप गुणा करिए किसी संख्या से जो 102 के आसपास हो जाए। 19 पाँचे 95, 19 पाँचे 95, तो यहाँ पर 95 काम हो गया, ठीक है, 95 काम हो गया। 5 तिया 15, यानी 15 साइकिल 5 साइकिल हो गए, 15 दिन का समय हो गया, 95 काम हो गया। अभी भी हमें 102 काम कराना है, ठीक है। तो अभी कितना काम बचा हुआ है? अभी 7 काम और बचा हुआ है। अगला दिन आएगा राम, राम एक दिन काम करेगा और 3 काम यहाँ पर समाप्त कर देगा। अगले दिन आएगा यहाँ पर कौन? भाई अभी भी कितना काम कराना है हमें? 7 काम कराना था, 3 काम हो गए, 4 काम बचा है। अगले दिन आएगा दोस्तों कौन? यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, अगले दिन आएगा यहाँ पर अमन, उसके अगले दिन आएगा कौन? राम, और राम एक दिन में 4 काम कर देगा। तो टोटल काम तो समाप्त ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, 4 3 7 5 12 के 2 हासिल का 1,
9 1 10 यानी 102 काम हो गया, 15 दूनी 17 दिन का समय लग गया। तो यहाँ पर आधा काम यानी 50% को काम करने में ये 17 दिन का समय लेंगे। 50% को काम करने के लिए 17 दिन का समय लेंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, इसको बनाइए। 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ पर 0.64 गुणे 0.81, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 0.9 हो जाएगा, तो 9 8 72, 0.72, 0.72 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसको लगाइए। दो संख्याएं 3 संबंधी 8 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं जो कि 3 संबंधी 8 के अनुपात में हैं, 3 संबंधी 8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़े दिया जाए, हर एक संख्या में 8 जोड़े दिया जाए, इसमें भी 8 जोड़े दें और इसमें भी 8 जोड़े दें, तो वह 1 संबंधी 2 के अनुपात में हो जाता है। 1 संबंधी 2 के अनुपात में यहाँ पर हो जाता है। तो संख्या पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। लड़ाई कंसेप्ट दोस्त हम आपको बताए हैं, वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। 2 का गुना 3 में 2 3 6, 8 का गुना 1 में तो 8 हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बराबर इन दोनों के डिफरेंट क्या है, 1 का गुना 8 में तो 8 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4। 1 अनुपात का मान यहाँ पर कितना हो गया, तो 4 हो गया। अगर 1 अनुपात का मान 4 है तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 8 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। अगर बोला है यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, अगर इसमें से 4 घटा दें, इसमें से भी 4 घटा दें, तो क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा भैया, 8 बचेगा। 2 28 4 32। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। आप इसको काट सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 सते 28, यानी 2 संबंधी 7। 2 संबंधी 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको बनाइए जल्दी से आप लोग और आंसर बताइए। देखो भाई, अगर आप लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए, जब तक पढ़िए तब तक मेहनत से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक किसान के पास 10 तोते और कुछ 40 घोड़े हैं। प्रति पशु पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। किसका बताना है, औसत पैरों का। तो एक बात बताइए, ऊपर यहां पर आपको लिखना है पैर और नीचे क्या लिखना है, जानवरों की संख्या। ठीक, संख्या, ऊपर पैरों की संख्या, नीचे जानवर की संख्या। तो एक बात बताइए, 10 तोते हैं, एक तोता के 2 पैर, तो कितना पैर हो जाएगा तोता के कुल, 10 दूना 20 पैर, प्लस 40 घोड़े हैं, एक घोड़े को 4 पैर होते हैं, तो 40 घोड़े को 4 चौको 16, 160 पैर हो जाएगा, बटे अब कितने यहाँ पर टोटल संख्या हो गया, यहाँ पर 40 10 50, 50 जानवर हैं। यहाँ पर 180 बटे में 50 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 3 15, 3 बचेगा, 0.5 6 30, यानी 3.6 इसका औसत हो जाएगा। 3.6 इसका औसत हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। बनाइए दोस्तों इसको।
अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्रत्येक 5% प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता है? चलिए यहां पर आप अंकित मूल्य और क्रय मूल्य निकाल लीजिए। यहां पर देखिए जो यहाँ पर लाभ होता है उसको आप 100 में जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य निकलता है, तो 105 हो जाएगा अंकित मूल्य, 105 होगा यहाँ पर, 105 यहाँ पर अंकित मूल्य हो जाएगा। और जो छूट है उसको घटाएंगे तो क्रय मूल्य होगा, तो 10% घटाएंगे 100 में से तो 90% हो जाएगा यहाँ पर। इसका आप निकाल लीजिए रेशियो, इससे कटेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 18 5 90, 18 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अभी भी 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 साते 21, यानी 7 संबंधित 6 के अनुपात में यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आ गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, अंकित मूल्य 7 है, भैया इसको आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात में अगर आप कुछ भी करेंगे दोनों साइड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर 700 अंकित मूल्य है, 5% की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा 105%, 105%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 735 इसका अब अंकित मूल्य हो गया। और 5% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, यानी कितना में बिक रहा है तब 5% का छूट, यानी 95% पर बिक रहा है, 95% पर यहाँ पर बिक रहा है। इसका क्रय मूल्य कितना है 600 है, ठीक है। और बिक रहा है कितने में यहाँ पर भाई 700, यहाँ पर 35 है, 735 इसका अंकित मूल्य अब आया है। और इसमें 5% का छूट दिया जाता है तो अब 95% पर यहाँ पर बेचा जा रहा है, 95/100 गुणे 95/100, 2 क्रमागत छूट दिया जाता है, ठीक। तो इसको कितने का लाभ हो रहा है वही पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, यहाँ पर अनुपात निकालिए, अनुपात निकालेंगे अगर तो कितना बार में कटेगा, इसको आप 5 से काटेंगे तो 19 5 95, 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 से काटेंगे 19 5 95, फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 20 5 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर। और कितना बचेगा 5 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 5 चौको 20, 5 7 35, ये हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी 3 से कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा 200, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 9 27 हो जाएगा। क्लियर? अब नहीं कटेगा दोस्तों, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसका आपको अनुपात निकाल देना है। अनुपात निकालेंगे, इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर 20 है और 4 है, 20 चौक 80 का गुना आप 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16,000 हो जाएगा। यहाँ पर 16,000, 16,000 इधर से हो गया। और 19 का गुना 19 में करेंगे 361 हो जाएगा। और 361 में 49 का गुना करना है। अगर दोस्तों आप 19 का गुना 19 में और 49 का गुना करते हैं, 19 गुणे 19 गुना 49 करेंगे तो इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वह आ जाएगा कितना, यहाँ पर गौर से समझेंगे, यह आ जाएगा 17,689। कितना होगा 17,689 आएगा, 17,689। अब यहाँ से देखेंगे कितने का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 1689 का लाभ हो रहा है। कितने का 1689 का दोस्तों यहाँ पर लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 1600 है,
16,000 है, गुना 100 कर देंगे, यहाँ पर गुना 100 कर देंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 160 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 10.5 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। 10.5, बात क्लियर है। 10.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात क्लियर है दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। हम लोग 20 प्रश्न किए हैं, अब आप लोगों की बारी आती है कि आपने कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं। और आज के लिए ये प्रश्न, आज का प्रश्न है आपके लिए ये, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।